जो है दर्जा, अब हम आगे वाले श्लोकों पे जाएंगे, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, वो इससे भी एक जो है दर्जा नीचे है, ठीक है। और हम देखेंगे वो क्या है। अभी तक तो अल्पमेधशा था, इसमें तो अकल कम थी। अब जिस जो हमें मिलेंगे वो बिल्कुल ही अबोधया मिलेंगे कि बिल्कुल ही अकल से खाली है। ये हमने ले लिया 23। अब देखिए क्या हो रहा है। फ्रॉम द ये 24वां श्लोक है, नहीं सॉरी 23वें श्लोक से 22वां तक हमने किया था, माफ कीजिए, मेरी गलती हो गई। ये रहा, अंतवत तो फलम तेषाम तद भवती अल्पमेधशाम, ठीक है। तो ये इसलिए इनको कम अकल कहा गया है, कम अकल। अकल की वैसे कमी नहीं है, मगर क्योंकि अकल का इस्तेमाल कम मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक हकीर चीज को उसको हासिल करने के लिए लगाई जा रही है, इसीलिए अकल कम बताई गई है। देवान देव यजो यान्ति, देवान देव यजो यान्ति, ये देवताओं की पूजा करने जाते हैं। मत भक्ता यान्ति माम, मगर जो मेरे भक्त वो मेरे पास आते हैं। ये फर्क है। मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमिगॉड्स, इसलिए उसको कम अकल कहा गया है। एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड, इस वजह से क्योंकि जो वो ढूंढ रहा है वो बहुत ही कम मतलब बहुत निचले लेवल का है। Those who worship the demigods go to the planets of the demigods. जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, मगर जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास वापस आते हैं। मुझसे बाबू मैंने देख लिया आपका हाथ, पहले मैं गौरनिकाय भवन पे जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। बस मैं ये वाला परपट खत्म कर लूँ, फिर मैं दोनों क्वेश्चन ले लेता हूँ। टाइम होगा हमारे पास, मेरे ख्याल से हाँ है हमारे पास 15 मिनट। ओके, तो जैसे देखिए इस जो दुनिया के अंदर जहां हम रहते हैं, यहाँ पर जो है वो चाहे वो डेमिगॉड खोदो, वो जो जिसको भी देवता या तो है या बनाए हुए हैं, और उसके जो पुजारी हैं जैसे हम, दोनों जो है खत्म हो जाएंगे। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो दोनों खत्म हो जाएंगे। वैसे तो उससे पहले ही खत्म हो जाएंगे, मगर ज्यादा से ज्यादा ये होगा। इसीलिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दोनों जो देवता है और वो जो हमें जो फल दे रहे हैं, उसका जो जो हमें इनाम मिल रहा है पूजा करने का, दोनों के दोनों जो है वो टेम्पररी है, ठीक है ना, वो परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए उस एक मतलब इसी को जो है कम अकल कैसे आका गया है, वो ऐसे आका गया है कि वो एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहा है जो टेम्पररी है, जो हमेशा नहीं रहेगी, लिहाजा उसे कम अकल कहा गया है ना। देवान या जो ये भी एक अहम हिस्सा है। देवान या जो यान्ति मात भक्ता यान्ति माम, जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, देवताओं से जिनका लगाव है वो जाएंगे देवताओं के पास, और जिनका मुझसे लगाव है वो आएंगे मेरे पास। ये दो चीज है। ओके, अभी यहाँ पर जो है हम रुकते हैं और हम सवाल ले लेते हैं। पहले गौरनिताई भवन के पास जाऊंगा, वहां पे माता जी का सवाल था, फिर मैं मूलचंद के पास आऊंगा। गौरनिताई भवन से जो सवाल था प्लीज पूछिए अपना सवाल, माइक्रोफोन ऑन कर लें। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। मेरा सवाल ये था कि अब जैसे कि किसी ने पहले से कोई देवता का पूजा कर रहा है, उसकी व्रत वगैरह कर रहा है, जैसे बोल देते हैं ना 16 सोमवार 16 शुक्रवार, तो अब जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं इसमें, और अब हमें पता चला है ये सब कुछ, तो फिर वो बीच में वो व्रत करना छोड़ दे, तो ऐसा करने से फिर देवता दंड तो नहीं देते? हाँ, ये बिल्कुल सवाल जो है ये उठता है, अक्सर ऐसा सवाल उठता है। ये बिल्कुल उसी वक्त जब हम कहीं पे होते हैं उससे पहले, और बाद में हमें बात मालूम पड़ती है तो डर बैठ जाता है अंदर कि अभी तक करते रहे, अचानक वो है। और सच पूछो तो मैं आपको झूठ भी नहीं बोलूंगा कि दंड मिलता नहीं मिलता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन से देवता की पूजा कर रही है। अगर तो आप किसी स्टैंडर्ड देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिसको मतलब वेद शास्त्रों में जिनका जो है आवाज काफी कटी है, आवाज काफी कटी है सवाल में। आवाज क्लियर है प्रभु।
आवाज सवाल सवाल में कट रहा है कि जवाब में कट रहा है? जवाब में, जवाब में। क्लियर है हमारे पास। अभी ठीक है, अभी बेहतर है? बेहतर है बहुत। जी जी बेहतर है प्रभु। रोनी प्रभु जी के पास नेट का इशू होगा। ओके, हाँ हो प्रभु, सकता है। वो हमें क्लियर आ रहा है। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसके अंदर कि देखिए, ओके। अगर तो वो देवी देवता जिनका मतलब वेदों में शास्त्र में वर्णन है, मिसाल के तौर पर कोई इंद्र है, चंद्र है, क्या कहते हैं, अपना दुर्गा देवी है, ठीक है ना, शिव जी हैं, और शिव जी है, ब्रह्मा जी है, लक्ष्मी है, इस तरीके का ये इस तरह के देवी देवता हैं, ठीक है ना, और उनका आप पे कोई व्रत कर रहे हैं और फिर व्रत जो है आप छोड़ दें या उनकी पूजा करना छोड़ दें, यहाँ आपको इतना मसला नहीं आएगा, बशर्ते आप फौरन जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाए, जितना आपसे हो सके आप जुड़ गए, जी जान से जो है, दिलो जान से जो है आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है। मगर अगर आप किसी भूत प्रेत पिशाच पीर, ठीक है ना, इस तरीके का अगर है जो कि दरअसल देवता भी नहीं है, वो उससे भी निचले दर्जे पर आते हैं, तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे कैसे कट रही है आवाज? क्लियर आएगी तो भक्तों के आवाज सही है, हमारे पास क्लियर है प्रभु आपकी आवाज। ओके ठीक है, तो मैंने स्क्रीन बंद कर दिया ना, मैंने कहा ठीक है, कोई आवाज का मतलब हो रहा हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह के हैं जो शास्त्रों में जो दिए गए जो देवते हैं वो भी नहीं है, दरअसल वो मतलब उससे भी निचले दर्जे के भूत प्रेत पिशाच इस तरीके के हैं, जिन है कोई, या कोई पीर फकीर है, इस तरीके के हैं, तो उनका नाराज होना बहुत लाजमी है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें इतना सब्र नहीं होगा और इतना नहीं होगा कि ये भगवान की भक्ति में गए हैं तो बेहतर है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उसका एकदम से होता है कि अच्छा ये मेरी भक्ति छोड़ी है इसने, अभी देख मैं इसको मजा चखाता हूँ, तो इस तरीके का होता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब क्या करें इसके अंदर, भगवान के चरणों को बहुत कस के पकड़े, इससे क्या होगा, कुछ देर के लिए हो सकता है वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए, उसके बाद जो है उसको भगवान सीधा करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से काम होता है। थोड़ी देर क्यों, क्योंकि ये जो थोड़ी देर का मसला है ना कभी खत्म नहीं होगा, आपको कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अगर एकदम ऐसा चाहोगे ना जीरो सम गेम हो, आराम से मैं निकल आऊं, उधर भी सब ठीक रहेगा इधर भी सब ठीक रहेगा, मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसकी फितरत नहीं बदलेगी। एक्चुअली आपकी गलती क्या थी, आपकी पहली गलती ये थी कि आपने एक ऐसे शख्स के पास आप गए, ठीक है ना, जिसकी वो शख्स ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, भूत प्रेत पिशाच इस तरह के जो हैं, तो आप उसके पास गए क्यों, ठीक है ना। अब आप ये भी चाहते हैं कि आप गए हैं उसके पास और आप पे आपको कोई असर ना पड़े, ठीक है ना, तो दोनों तरफ से आपको लड्डू चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर वो बर्दाश्त अब तब कर पाएंगे और वो खत्म तब हो जाएगा जब आपने भगवान के जो चरण है उसको बहुत कस के पकड़ा हुआ है, यानी अपने कृष्ण की भक्ति को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, वहां आपको ढीलाई नहीं दे रहे, तो इधर से कुछ आएगा भी तो उसका बर्दाश्त करके उसके, और कुछ देर की बात है उसके बाद वो खत्म हो जाएगा और अब पूरे पूरे भगवान के शरण में आ जाएंगे और उसके बाद आपका रास्ता साफ है। मगर अगर आपने ये सोचा, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ सारा, कि नहीं ये थोड़ा सा और करके जो है ना खत्म करके, ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप भगवान के चरणों को जो है बहुत कस के, यानी कि भगवान की भक्ति को बहुत कस के नहीं पकड़ते। तो ये फैसला आपको करना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ फैसले थोड़े आसान होते हैं, कुछ फैसले थोड़े से मुश्किल होते हैं, पर लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो फैसले आप नहीं लेते हैं तो उसका भी अंजाम आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है, गौरताई भवन से जो सवाल था,
आवाज आ रही कि गई बिल्कुल ही? पता नहीं क्या हो रहा है। आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही, वाक्यों को आ रही है, ठीक है। तो मूलचंद प्रभु के सवाल पे चलते हैं, उसके बाद जगदीश प्रभु, साधु स्वरूप प्रभु, मुझे लगता है साधु सेवा प्रभु, आज इसी सवाल जवाब में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, मूलचंद प्रभु फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि 2 दिन पहले की जो क्लास में आप बता रहे थे, बहुत अच्छी क्लास थी वो, कि भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं, पटकते रहेंगे पटकते रहेंगे। तो ये जो दूसरे अध्याय के 40वां श्लोक में भी है, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी है कि अगर भगवान हमें पटकते रहेंगे तो इस दौरान हमारा जो गोल्डन पीरियड है कलयुग का, वो अगर निकल जाता है, उसके बाद हमारी बर्थ होती है, तो उस टाइम तो ना हरि नाम होगा, ना शास्त्र होंगे, ना साधु होंगे। भले हम अपना माँ विष्णु के मुख में चले जाएं, दूसरा भी ब्रांड बने, उसमें भी हमारा जन्म हो, तो एंड जो है उस टाइम तो ये सारे नहीं होंगे ना, शास्त्र साधु संग। तो फिर उसके बाद या घबराएंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान जो है अपने भक्तों को जो है कहीं पे भी पैदा हो, किसी कलयुग में भी पैदा हो, वो कलयुग में भी पैदा हो, उसका नंबर आ जाएगा। ये कलयुग में सतयुग है, इस तरीके का है ना महाप्रभु के। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको जो है कोने में छोड़ देना है। और वैसे भी अगर वो इतना ही ढीला, इतना ही नालायक है, तो फिर उसका पटकना भी जो है वो जायज है, ठीक है ना। मगर जनरली हाँ उम्मीद की जाती है कि देखिए, आप देखेंगे इसीलिए चैतन्य चेतामृत वगैरह में बताया गया है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, यानी कि कृष्ण का जो भक्त होता है वो बहुत चालाक होता है। तो वो ये चीजें यहाँ पर ऑब्वियसली जब लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो वो भाव भक्त वगैरह के लिए तो है ही है, मगर साधक भी जो है इतने बेवकूफ नहीं होते, जनरली निकल जाते, जनरली रुकने का नहीं बनता। जो ये घोर कलयुग में अटकने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही वही लोग होंगे जो मतलब यहाँ पर रहने का मन बना चुके हैं, जो यहाँ पर रहने पे तुले हुए हैं, ठीक है ना। जो साधक है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा अरसा जो है 9,000-9,500 साल अभी भी है, तो मेरा ख्याल है काफी लंबा अरसा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, भक्ति सरस्वती ठाकुर से भी इस तरीके के सवाल तो पूछते ही है ना, ये जैसे ये आपने पूछे सवाल, तो पहले से सवाल ऐसे ही होते, सवाल कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होते, तो ये सवाल पहले भी पूछे गए। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने एक अपनी राय दी थी कि अगर भक्त जो है, साधक जो है, वो एवरेज स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड से अगर वो चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म में तो निकल जाना चाहिए। यानी कि एक जन्म में अगर वो अपनी साधना पूरी कर लेता है मोटा मोटी, अगले जन्म में उसको भाव मिल जाए और फिर प्रेम मिल ही जाएगा। अगर अगले जन्म में भी भाव नहीं मिला तो तीसरे जन्म तक तो मैक्सिमम प्रेम बन ही जाता है, क्योंकि भाव से प्रेम का जो सफर है वो ऑटोमेटिक है, उसमें साधक को हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही निकम्मा किस्म का होगा तो 3 जन्म में निकल जाना चाहिए। मगर जिसने ठान रखी है कि मुझे नहीं जाना है यहाँ से, मुझे यही रहना है, तो फिर उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मूलचंद प्रभु, थैंक यू प्रभु। एक और छोटा सा क्वेश्चन था, ये जो 7.23 है, सिमिलरली 9.25 भी है, ये सिमिलर श्लोक आते हैं भगवद गीता में? हाँ, अलग अलग जगहों पे आएंगे, कनेक्टिंग वर्सेस हैं। और कभी आप देखेंगे कई बार जो है जब हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए ना OBA के, तो उसके अंदर ऐसा है कि वो उस चैप्टर से भी ले लें और इस चैप्टर से भी ले लें, क्योंकि श्लोक एक जैसे हैं। तो हाँ है उस वो टॉपिक जो है तो दोबारा भी। बहुत शुक्रिया। जगदीश प्रभु जी प्रभु, हरे कृष्णा। जैसा अभी आपने कहा प्रभु डेमीगॉड, तो शिव जी के लिए डेमीगॉड वर्ड यूज करना ठीक है, क्योंकि इसको उनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है प्रभु इस चीज पर। देखिए ये बात सच है। आपको देखिए 2 अलग अलग चीजें, एक है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते वक्त जो है आप क्या समझते हैं, और जब आप प्रीच करते हैं तो उस वक्त आप
लोगों को देख के उस हिसाब से बात करते जितना उसकी अकल में घुसे, ठीक है ना। हमारा मकसद जो है वहां पर किसी डेमिगॉड देवी देवता का जो है अपमान करना नहीं है, उनको जो है उनको नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद जो है कृष्णा भक्ति का प्रचार करना है ना। अब जब ये देवी देवताओं का मसला आता है, चीजें आती है, तो उस वक्त जो है आपको बहुत ध्यान से एहतियात के साथ, क्योंकि आप लोगों के जो जज्बात हैं वो जुड़े हुए हैं उनसे, तो उनके साथ खेल रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आदमी जज्बाती होता है तो अकल काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना। तो तब वो जो है अकल और शऊर से काम नहीं लेंगे, तो तब वो जज्बातियात में जो है बह जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया, इनके लिए ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये सारी चीजें, और हम कई बार हम भी बेवकूफ होते हैं, ना जबान इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। ये सारी चीजों से ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। कई बार ये बात सच है, ये डेमिगॉड्स का जो मसला है इसको ठीक से हैंडल ना करने के वजह से इस बार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। खास तौर पर अब मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक हांगकांग में ये चीज है, नहीं, सिंगापुर, यस एग्जैक्टली, सिंगापुर में इस्कॉन का कोई सेंटर नहीं है सेंटर, मगर वो इस्कॉन के नाम से नहीं है। सिंगापुर में जो है आप इस्कॉन के नाम से कोई सेंटर नहीं खोल सकते, पूछिए क्यों। और ये तकरीबन 40 साल से यही वजह है। वहां जब वो जो भग गए, उन्होंने जाके वहां पर जो लोकल हिंदू कम्युनिटी वहां पर, क्योंकि बहुत तमिलियन वगैरह जो है सारे पुराने हिंदू कम्युनिटी वहां पर बसी हुई है बहुत सालों से, वो लाइक अंग्रेजों से पहले से 200 सालों से, और वो करते थे अपनी जो भी देवी देवताओं की पूजा। तो ये हमारे पहुंच गए इस्कॉन से प्रचारक, और देवी देवताओं को जो है इस तरीके से जो है लताड़ दिया, उनको उनकी बेइज्जती करी, उनके लिए नाजेबा जबान इस्तेमाल करी। नतीजा ये हुआ कि वहां के हिंदू कम्युनिटी ने पुलिस में कंप्लेंट करी कि ये कौन है, प्रचार करने आए हैं, इन्हें निकालो यहाँ से। तो उसके बाद जो है इस्कॉन सिंगापुर में जो है इस्कॉन पे बैन लगा दी गई। अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं और अगर आप वो आपसे पूछे कि क्या आप इस्कॉन या हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, तो हाँ मत बोलिएगा, नहीं तो वहीं से वापस कर देंगे, एयरपोर्ट पे रोक लेंगे। वहां आप बोलिए, नहीं मजाक नहीं है, सच में जाते हैं प्रचारक अब भी। अब वो ये नहीं बोलते कि हम इस्कॉन या हरे कृष्णा सोसाइटी से, उनको दूसरा नाम बोलते हैं ऐसे करके। और वहां पर भी जो है इस्कॉन किसी और नाम से रजिस्टर्ड है, मंदिर है, सब कुछ है, प्रीचिंग भी है, बट और नाम से रजिस्टर्ड। तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जगदीश प्रभु ने। तो हमारा काम है भगवान, लोगों को भगवान से जोड़ना, ना कि जो है उसको तोड़ देना टोटली। वो तो वही वाली बात, वो बिल्कुल जैसे वो ये है शैतानी फितरत कि अगर मेरा ना हुआ तो किसी और का ना होगा, ठीक है ना। सही, ये प्रचारक का जो है काम नहीं कि कोई नहीं कृष्णा के पास ना है तो उसका वो हाल करूंगा कि किसी डेमिगॉड के पास जाने के लायक नहीं बचे, ऐसा नहीं, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया जगदीश प्रभु। साधु सेवा प्रभु, वक्त हो चुका है, बट चलिए ले लेते हैं वाला सवाल, हरे कृष्ण पूरा हो चुका है वक्त जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जिन देवताओं का जिक्र शास्त्रों में आता है वो तो तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हम अगर भागवतम से देखते हैं कि जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और इंद्र की पूजा, तो इंद्र ने तो बहुत सारी तकलीफ दी, ब्रजवासियों को देने का प्रयास किया, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? पिट चुका ना, पिट चुका ना, अब नहीं देगा। मुकम्मल धुलाई हुई है, नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए वो जो है इंद्र का जो वो रोल, वो बहुत बहुत अहम रोल है। अगर वो नहीं होता तो इसीलिए आप देखिए जब वो सब कुछ हुआ और इंद्र माफी मांगने आया भगवान से, भगवान मुस्कुरा रहे थे, भगवान ने माफ भी कर दिया। वजह क्या है? उस वजह से भगवान और उनके भक्त बहुत करीब आ गए, 7 दिन तक इकट्ठे रह सके, एक साथ कहीं नहीं जा रहा था।
कहीं नहीं प्रभु गए। ये भगवान की प्लानिंग थी ना, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है। भगवान निकाल लेते हैं प्लान। इंसान एक प्लान पर, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान अपना प्लान बनाता है और भगवान उसमें से अपना प्लान निकाल लेते हैं। तो ऐसा है, कोशिश तो अंदर की वही थी जो आपने समझा कि पूरा जो है उसने पूरा जोर लगा दिया था, मगर ये भगवान ने उसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, सब जनरली देवी देवता जो है इस तरीके की हिमाकत नहीं करते। जैसे हमने देखा ब्रह्मा ने भी पंगा लिया एक बार भगवान से, ठीक है, मगर बहुत जल्दी अकल आ गई। तो जो है अक्सर ऐसा नहीं होता। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हमें मतलब देखिए वैसे मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, मैंने किसी देवी देवता का ठेका नहीं लिया, तो अगर कोई करे तो फिर मेरे को मत पकड़िएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो शास्त्र में है। मतलब बहुत रहकर हमें सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हुए भक्ति करना चाहिए, मतलब हमारा अरे हाथ सम्मान करने के लिए किसी ने मना नहीं किया, मगर सम्मान करना और अपना दिल देना दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल अलग चीजें। जी जी ठीक है ना। जैसे सम्मान मान लीजिए यहाँ पर आप रोहिणी नंदन प्रभु का भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तस्वीर लगा ली है आपने ऑल्टर में ले जाके, ये फर्क है। नहीं, जैसे प्रभु जी मंदिर होते हैं देवी देवताओं के, कभी वहां पर वो अलग है, वो अलग है। तो करेंगे, पढ़ते क्या है, करेंगे, वो हमसे ऊपर है, पढ़ते नहीं है उसको, वो हमसे ऊपर है प्रभु जी। अगर भगवान का दर्जा नहीं दे देना। नहीं मतलब वहां पर अगर हम किसी देवता के मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर वैष्णव प्रणाम नहीं करना चाहिए? वैष्णव प्रणाम ही बनता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लोग वैष्णवी है। आप कह सकते हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं इसलिए देवी देवता है, तो फिर इच्छाएं तो हमारी भी है, हम इंसान की योनि में है, उनसे नीचे ही। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आभार प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया। रुक्मिणी पति प्रभु, बहुत वक्त हो गया है, पर फिर भी चलिए, रुक्मिणी पति प्रभु को मैं, जी हाँ, मैं नाराज नहीं करना चाहता। हरे कृष्ण। जी फरमाइए रत्न। जो कल के क्लास से थोड़ा क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अक्सर हम अर्जुन महाराज के विषय में सुनते हैं, भरतवंशी, भरत श्रेष्ठ। तो भरत इनके वंश में कौन से थे? एक भरत महाराज रहे हैं जिनके नाम पर यह जो है भारत 3 भरत जो है हमारे जो वैदिक हिस्ट्री है उसमें 3 भरत जो है बहुत मशहूर हुए। पहले भरत थे जो रामचंद्र के भाई थे भरत, ठीक है। दूसरे भरत थे जो भरत महाराज जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा, यानी कि वो जो ऋषभ के जो है के लड़के थे, ऋषभ के 100 लड़के थे, उसमें से सबसे बड़ा लड़का वो भरत हुए, ठीक है। भागवतम में जिनका जिक्र आता है। और ये जो भरत है, जो भरत वंश, ये शकुंतला के जो है बच्चे थे, उनकी औलाद थे भरत। तो ये भी बहुत जो है बड़े वीर और साथ ही साथ भगवान के बहुत बड़े भक्त निकले। तो ये तीनों प्रभुपाद, दुष्यंत का पुत्र भरत, इन्होंने गोद लिया था, दुष्यंत का पुत्र भरत। गोद लिया था महाराज दुष्यंत इनको या नहीं 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 नहीं, शकुंतला का बेटे थे ना। दुष्यंत शकुंतला की जो औलाद थी उसका नाम भरत था। दुष्यंत शकुंतला की औलाद जो है, शकुंतला अप्सरा थी, ठीक है ना, हूर थी। और उसके बाद जो है जब वो चली गई औलाद को अपना जो है जन्म देके, तो वो औलाद जो है वो जंगल में और खासतौर पे वो शायद वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पला। हाँ, मारीची ऋषि के आश्रम, मारीची के आश्रम में पला। तो वो बड़ा हुआ, फिर वो दुष्यंत के पास वापस गए, उसको पहचाना गया, उसको अपना राज मिला। तो ऐसे तो ये उन्हीं के खानदान में जो है आगे जाके अर्जुन पैदा होते, तो इसलिए उनको भरतवंश कहा जाता है। तो प्रभुपाद अपने भागवतम के जो है एक परपट में देते हैं, ये तीनों जो भारत है, इन तीनों के नाम पर भारतवर्ष। जिन्होंने कुरुक्षेत्र का जो
धर्म भूमि है, इनको भी सींचा था? ये मुझे याद नहीं है, ये मुझे याद नहीं है, मगर होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर, क्योंकि कुरुक्षेत्र में नहीं, कुरुक्षेत्र जो है ये तो, अब चलो ये है कि यहाँ पर महाभारत का जो है ये युद्ध हो गया, मगर अगर ये जंग नहीं भी होती तो इससे पहले भी जो है कुरुक्षेत्र में लोग आया करते थे हर युग में पूजा करने के लिए, और खास तौर पर पितरों का श्राद्ध करने के लिए। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम जो है वो है शामंत पंचक। शामंत पंचक जो है कुरुक्षेत्र का उससे भी पुराना नाम है, क्योंकि कुरु जो रहे हैं ये त्रेता युग में रहे हैं, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। तो कुरु राजा जो थे वो त्रेता में, तो त्रेता से पहले भी जमीन तो थी मौजूद, तो जमीन के टुकड़े का जो है क्या नाम था, तो वो जो नाम था पहले, उससे पहले शामंत पंचक नाम था, बाद में इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, ठीक है। तो इस तरह क्या शामांतक पंचक? जी, शामांत पंचक, शामांत, शाम अंत का नहीं है, शाम अंत, शामांत पंचक। क्यों? क्योंकि वहां पे 5 बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, वहां पर जो है 5 बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, जहां पर लोग जाके वो पितरों का तर्पण वगैरह वो सब किया करते थे, और ऋषि मुनि वहां पर जाके जो है अपनी तपस्या वगैरह करते थे। तो वो जो 5 बड़े बड़े तालाब हैं, बाद में जब परशुराम ने जो है, जब वो उन्होंने क्षत्रियों को मारना शुरू किया, 21 बार मारा क्षत्रियों को, दुनिया से लगभग नेस्ते नाबूद कर दिया, तो वो 5 तालाब जो है क्षत्रियों के खून से भर गए। तो ये हिस्ट्री है। उसके बाद जो है वो तपस्या के लिए चले गए, महेंद्र पर्वत साउथ इंडिया में है, केरला के आसपास, तो वहां फिर तपस्या के लिए चले। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत धन्यवाद आपका बहुत शुक्रिया। अब हम यहीं पे जो है बस आज के लिए बहुत ज्यादा है, और दोबारा माफी चाहूंगा, मैं सो रहा था, दवाई का असर था। बट कल परसों तो हमारी वैसे भी क्लास नहीं है ना, सैटरडे संडे, और मंडे को जो है फिर हम शाम को जो हमारा वक्त मुकर्रर था पहले, उसी से हम शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 7वां अध्याय, 7वां चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। एक टॉपिक सिर्फ रह गया है, इम्पर्सनलिज्म वाला। तो वो इम्पर्सनलिज्म यानी कि वो निराकारवाद वाला टॉपिक हम मंडे को लेके उसके बाद हम 8वें पे चले जाएंगे। 8वां चैप्टर थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय। अर्जुन प्रभु जी, रुक्मिणी प्रभु जी निकाल लिया था आंसर जो रुक्मिणी प्रभु ने किया हुआ था, लेकिन बाद में डिस्कशन करेंगे।